नमस्कार साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ और ये मेरी विनती है कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। ये आज समाज की आवश्यकता है। मैं बात करने जा रहा हूँ एक परिवार की। गांव में एक बहुत ही सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में माता-पिता, 3 भाई और 1 बहन, यानी कि कुल मिला के 6 मेंबर रहते थे। तो जो माता-पिता थे वो वृद्ध हो चुके थे और भगवान के आशीर्वाद से और माँ-बाप के आशीर्वाद से बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा वाला बेटा इंजीनियर बन गया। बहन भी पढ़ लिख गई, लेकिन बीच वाला जो बेटा था वो बिल्कुल अनपढ़ और गँवार रह गया। वो बस माँ-बाप की सेवा करता और उसी में ही दिन गुजारते रहता और कभी मौका मिलता तो छोटी-मोटी मेहनत मज़दूरी करके कुछ पैसा घर पे ले आता। इस तरह उनका परिवार चल रहा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस चीज़ की आवश्यकता होने लगी कि क्यों न बड़े बेटे की शादी हो गई, छोटे बेटे की भी हो गई और बहन भी शादी होके अपने ससुराल चली गई। लेकिन जो बीच वाला बेटा था वो चूँकि आवारा था, अनपढ़ था, तो उसकी शादी का भी कोई सतुना, यानी कि शादी भी नहीं हुई। इस बात को लेके माँ-बाप बेचारे बहुत परेशान थे और देखते ही देखते एक दिन पिता चल बसे। अब केवल उनके घर में केवल उनकी माँ और दोनों भाइयों का परिवार था। परिवार कैसे जैसे चल रहा था, लेकिन माँ को इस बात का आभास हुआ कि अब इसके पापा के अर्थात इसके पिता के गुजरने के बाद कहीं मेरे बच्चे बँटवारे की बात ना छेड़ दें। इसलिए माँ ने उसी गांव की एक अनपढ़ सीधी-सादी लड़की से अपने बीच वाले लड़के की भी शादी करा दी। अब परिवार चलने लगा। वो बेचारा अनपढ़ जो लड़का है वो गांव में जाता, मेहनत मजदूरी करता और 2 पैसे लाके माँ को दे देता और घर चलता। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर के दिमाग में तो कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। वो बोलते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं कि अब काफ़ी समय हो गया है, इस गँवार के साथ हम लोग नहीं रह सकते। अब हमें हमारे घर का और हमारी ज़मीन का बँटवारा कर लेना चाहिए। तो उन दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि क्यों न इस काम के लिए हम अपनी बहन को भी बुला लेते हैं और एक वकील को भी बुला लेते हैं। ऐसा कह के उन्होंने अपनी माँ के सामने ये बात रखी कि माँ, 10 तारीख को हम है जो अपने घर का और ज़मीन का बँटवारा करेंगे, तो तू उस गँवार भाई को भी बोल देना। ऐसा कह के माँ ने अपने गँवार बच्चे को भी बताया और एक दिन उनकी बहन भी घर पर आ गई और उधर से वकील साहब आ गए बँटवारे के लिए। सब लोग इकट्ठे हो गए। तो जैसे ही वो गँवार आदमी अर्थात बीच वाला लड़का घर से जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा, आज ये लोग बँटवारा करने जा रहे हैं तो तुम भी घर पर उपस्थित रहो और बँटवारे में शामिल हो जाओ। तो वो बोलता है, ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ। लेकिन जैसे ही बँटवारा शुरू होता है तो फिर एक बार वो अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को बोलता है कि ठीक है, तुमको जो बाँटना है बाँट लो, तुमको जो लेना है ले लो, मैं शाम को घर आकर अंगूठा लगा दूंगा। तब जाकर बहन बोलती है कि तू कितना बेवकूफ़ है, बँटवारा, ज़मीन जायदाद का बँटवारा तो तेरे सामने होना चाहिए, तो तू यहीं पर उपस्थित रहे। इतने में ही वकील साहब बोलते हैं कि देखो भाई, तुम लोगों की टोटल जो ज़मीन है वो 10 बीघा तो ज़मीन है और एक तुम्हारा घर है। अब तुम ये बता दो कि तुम लोग इसको किस तरीके से बाँटना चाहते हो। इतने में ही जो गँवार भाई होता है वो बोलता है कि वकील साहब, 5 बीघा मेरे डॉक्टर भाई को दे दो और 5 बीघा मेरे इंजीनियर भाई को दे दो और मकान मेरी बहन के नाम कर दो। इतना कहते ही माँ बोलती है कि अरे बेटा, फिर तू क्या रखेगा? और डॉक्टर बोलता है, फिर तू क्या रखेगा गँवार? अरे मूर्ख, फिर तेरे हिस्से में तो कुछ आएगा ही नहीं। इंजीनियर भी बोलता है कि अरे मूर्ख, तेरे हिस्से में कुछ आएगा ही नहीं, यानी तू बँटवारे को अभी तक तू समझा ही नहीं। बहन भी उसे भला बुरा कहती है, लेकिन वो जो अनपढ़ गँवार भाई होता है वो बोलता है कि मेरे हिस्से में तो केवल मैं अपनी माँ को लेना चाहता हूँ। और वो अपनी गँवार पत्नी की तरफ देखता है और बोलता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी, मैंने सही कहा ना? तो
पत्नी भी बड़े मुस्कुराकर जवाब देती है कि हाँ पतिदेव, आपने बिल्कुल सही कहा, हम हमारे हिस्से में माँ से बढ़कर कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। और फिर वो बेवकूफ़ भाई जो गंवार है वो अपनी बहन से कहता है कि बहन, जितना ही अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी इस घर पे है, तो मैं चाहता हूँ कि ये घर तेरे नाम हो, तो ये घर तू ले ले और 5-5 बीघा डॉक्टर को और इंजीनियर को दिलवा दो, मैं अंगूठा लगाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सुनते ही बंटवारे की जगह पूरा सन्नाटा छा गया। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बहन सब इतने शर्मिंदा हुए और उनकी आंखें शर्म के मारे पानी पानी हो गई। और तब जाकर उन लोगों ने वो बंटवारे के सारे कागज़ फाड़ दिए। तब मूर्ख भाई बोलता है कि जब बचपन से हम लोग साथ रहे, साथ खाया, साथ पिया, तो क्या ये जीवन खुशी खुशी साथ आगे नहीं बढ़ सकता? क्या ये बंटवारा बहुत ज़रूरी है? क्या हम लोग एक साथ रह के आराम से खुशी खुशी जीवन नहीं बिता सकते? और ऐसा सुनते ही वो कागज़ पूर्णतया फाड़ दिए गए और अब वो परिवार खुशी खुशी रहने लगा। खुशियाँ वापस उस परिवार में लौट आई। तो ये एक ऐसी कहानी और एक ऐसी विडंबना है जो आज हमारे समाज को बहुत ही कमज़ोर बना रही है। तो क्यों ना हम संयुक्त परिवार को बढ़ावा दें और हम जागरूक हों कि इस वजह से हमारे माँ बाप को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, परिवार में रहें, खुश रहें, सुखी रहें, मस्त रहें। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। समाज के लिए ये बात बहुत अच्छी है, इसे समाज में आगे से आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।